गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं, किस प्रकार इसका यूज़ किया जाता है, आज हम उसको पढ़ेंगे। विलोम शब्द परिभाषा। विलोम शब्द का अर्थ है विपरीत या उल्टा। नाम से स्पष्ट हो रहा है, विलोम यानी उल्टा। परस्पर विरोधी अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, अर्थात एक दूसरे के विरोधी होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अग्रज, अग्रज का मतलब होता है बड़ा। उसी प्रकार अनुज, अनुज का मतलब होता है छोटा। तो अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा, अनुज, और अनुज का विलोम शब्द क्या होगा, अग्रज। उसी प्रकार और भी शब्द हैं, जैसे जीव का निर्जीव, जमा का घटा, स्वतंत्र का परतंत्र, आय का व्यय, लाभ का हानि, आज़ादी का गुलामी, ठीक है, मौन का मुखर, जीवन का मृत्यु, पक्ष का विपक्ष, जड़ का चेतन। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं अपने शब्दों में, जैसे हंसना का रोना, ठीक है, और आगे का पीछे, जीना मरना, ठंडा का उल्टा क्या होगा, गरम, चुप्पी का बोली, मौन का मुखर, जंगली का क्या होगा विलोम शब्द, पालतू आदि। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, परिभाषा। जिन शब्दों के अर्थ लगभग एक समान होते हैं, जो एक ही वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। समानार्थी, समान अर्थ वाले शब्द, अर्थात पर्याय। कभी कभी ऐसा होता है कि पर्यायवाची शब्द लिखो भी बोला जाता है, या फिर कहा जाता है समानार्थी शब्द लिखो। तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। समानार्थी और पर्यायवाची एक ही होते हैं, क्योंकि पर्याय का मतलब भी होता है बहुत सारे अर्थ वाले, और समानार्थी मतलब भी समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, तो उन शब्दों को क्या कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द। अर्थात पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द एक ही हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं धरती, तो धरती का अर्थ होता है भू, ठीक है, धरा, वसुधा, पृथ्वी, अर्थात एक ही शब्द है। धरती एक ही शब्द है, उसके कई अलग अलग शब्द है, लेकिन सबका अर्थ क्या है, एक ही है। उसी प्रकार चंद्रमा, तो चंद्रमा का चंद्र, शशि, राकेश, इंदु, इन सब का मतलब क्या होता है, चंद्रमा ही होता है, लेकिन शब्द अलग अलग हैं। तो हर शब्दों का अलग अलग स्थानों पे अलग अलग रूप में प्रयोग होता है, लेकिन मीनिंग एक ही होता है। उसी प्रकार बादल, आकाश, आसमान, घन, वारिद, जलद, मेघ। तो ये क्या है, बादल का अर्थ भी आकाश होता है, आसमान होता है, मतलब अलग अलग शब्द है, लेकिन उनका अर्थ वो एक ही शब्द की ओर संकेत कर रहे हैं कि बादल है, आकाश भी बादल है, ठीक है, घन का अर्थ भी बादल होता है। और भी बहुत से ऐसे शब्द हैं, जैसे कछुआ को कहा जाता है कुर्म, कमठ कच्छप, कोयल को कहा जाता है पीक, कोकिला श्यामा, मेढक को कहा जाता है मंडूक, दरदुर दादुर, मक्खी को कहा जाता है मक्षिका, माखी, माछी। ठीक है, तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, जो एक ही शब्द होने के साथ ही साथ वह अलग अलग शब्दों के रूप में आते हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। थैंक यू।